हेलो एंड वेलकम टू विजन प्लस अकेडमी। डेयर एस्पिरेंट्स, आज हम मौर्यन आर्ट चैप्टर थर्ड ऑफ 11th एनसीईआरटी कवर करेंगे। फॉर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ऑफ विजन प्लस अकेडमी एंड आल्सो फ्री एजुकेशन पेज ऑन फेसबुक एंड आल्सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब विजन प्लस अकेडमी। व्हाट टू रीड इन दिस चैप्टर, लेट अस सी। देखिए, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे पिलर्स ऑफ मौर्यन पीरियड, पर्टिकुलरली सरनाथ पिलर जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जिसको इंडिया ने चूज किया एज नेशनल एम्बलम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मौर्यन पिलर्स एंड एकामेनियन पिलर्स में डिफरेंसेस क्या है। देन रॉक आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड, पर्टिकुलरली हम पढ़ेंगे यहाँ पे केव्स जैसे लोमास ऋषि केव। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कल्पचर्स एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे पढ़ेंगे हम यक्षिनी एंड यक्ष फिगर्स। ठीक है, देखिए जो 6th सेंचुरी बीसी थी, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट सेंचुरी बिकॉज बहुत सारे रिलीजन्स का जन्म हुआ था, बिगिनिंग हुई थी। ठीक है, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न इंडिया में द प्रोमिनेंट रिलीजन्स वेयर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये दोनों रिलीजन्स श्रमण ट्रेडिशन के पार्ट्स थे। देखिए, श्रमण ट्रेडिशन एक ऐसा ट्रेडिशन था, एक ऐसा कल्ट था लोगों का, जिस ट्रेडिशन के लोग अपने घर छोड़कर फॉरेस्ट्स में चले जाते थे, जंगल्स में चले जाते थे एंड बिकम साधु और प्रिस्टर्स। ठीक है, एंड दे वर लिविंग वेरी सिंपल लाइफ, ऑस्टियर लाइफ। ठीक है, देखिए जो बुद्धिज्म है और जैनिज्म, दोनों रिलीजन्स अपोजिट थे वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम ऑफ द हिंदुइज्म। देखिए, अगर आप एंशंट इंडिया की बात करेंगे, हिंदुइज्म में 4 इंपॉर्टेंट कास्ट्स थे। वन वाज ब्राह्मण्स, जिसको अपर कास्ट माना जाता था, दे वर पर्टिकुलरली टीचर्स, दे वर डॉक्टर्स। ठीक है, देन क्षत्रियास, दे वर रूलिंग क्लास ऑफ द हिंदुइज्म। ठीक है, देन वैश्यास, दीज वर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। ठीक है, एंड शूद्रास, दे वर लोअर क्लास, जिनको हम अनटचेबल भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पिलर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, ड्यूरिंग अशोका द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, लार्ज नंबर ऑफ द पिलर्स वेर एरेक्टेड। ठीक है, और ये जो पिलर्स थे मौर्यन एम्पायर के, दे वर पर्टिकुलरली सिंबलाइजिंग बैटल विक्ट्रीज, जंग की जीत, सरमन्स और स्पीचेस ऑफ द रूलर्स एंड इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय द रूलर्स। ठीक है, देखिए जो एवरेज हाइट थी मौर्यन एम्पायर पिलर्स की, इट वाज अबाउट 40 फीटर्स एंड 90% ऑफ द मौर्यन पिलर्स वर मेड अप ऑफ चुनार सैंडस्टोन। ठीक है, देखिए हर एक पिलर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड मोनोलिथिक शाफ्ट, बिकॉज ये एक ही रॉक से बनाया जाता था। देन कैपिटल, it was either lotus or bell shaped. Then abacus, it was circular or it could be rectangular. Then animal figure on the abacus, it was either horse, elephant, lion or bull. मैं आपको ये समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, डोंट वरी। देखिए, जो टॉप मोस्ट सिंबल है पिलर का, इसको हम बोलते हैं एनिमल कैपिटल। यहाँ पर ये एनिमल कैपिटल लाइन की है, बट इट कुड आल्सो बी बुल, हॉर्स और एलिफेंट। ठीक है ना, एनिमल कैपिटल के जस्ट बिलो, जस्ट नीचे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं एबाकस। ये जो एबाकस है यहाँ पर ये सर्कुलर है, बट इट कुड आल्सो बी रेक्टेंगुलर इन शेप। ठीक है ना, ये जो एबाकस है फ्रंट साइड पे आपको दिखता होगा, ये व्हील लाइक स्ट्रक्चर। इस व्हील लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं धर्मचक्र व्हील, और इस धर्मचक्र व्हील में 24 स्पोकस होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है, आप बताइए धर्मचक्र व्हील में कितने स्पोकस है? दे आर 24 इन नंबर। ठीक है, ये जो एबाकस है इस पर 4 एनिमल फिगर्स भी बनाए गए हैं। वन इज अ बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लायन। और ये जो एनिमल्स हैं आपको ऐसा दिखता है कि दे आर रिवॉल्विंग, दे आर रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सच में ये रोटेट नहीं कर रहे हैं, दे आर फिक्स्ड, बट इट शोज ग्लैमरसनेस ऑफ द आर्ट ऑफ द मौर्यन पीरियड। ठीक है ना, और एबाकस के नीचे आपको दिखता होगा इन्वर्टेड सिंबल ऑफ द लोटस, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। यहां पर ये कैपिटल इन्वर्टेड लोटस है, बट इट कुड आल्सो बी बेल शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसके नीचे जो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक शैफ्ट। मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड लिथ का मतलब होता है स्टोन और रॉक। इसको हम इसीलिए मोनोलिथिक शैफ्ट बोलते हैं बिकॉज इसको कार्व आउट किया जाता है फ्रॉम द सिंगल रॉक। ये जो पिलर है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन रॉक।
ये रॉक पीसेस नहीं होते हैं जिनको ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीमेंट और समथिंग एल्स। इट इज ए सिंगल रॉक जिसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको पिलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन अकेमेनियन पिलर्स एंड मोरियन पिलर्स, ठीक है। देखिए ये जो अकेमेनियन पिलर्स थे इनको बनाया जाता था बाय ज्वाइनिंग वेरियस रॉक पीसेस टुगेदर। फॉर एग्जांपल जो एनिमल कैपिटल थी इसको वन रॉक पीस से कंस्ट्रक्ट किया जाता था, देन एबेकस इसको अनदर रॉक पीस से कंस्ट्रक्ट किया जाता था, देन जो कैपिटल थी इसको अनदर रॉक पीस से कंस्ट्रक्ट किया जाता था, एंड शैफ्ट जो है इसको अनदर रॉक पीस से कार्व आउट किया जाता था। देन ये जो एबेकस है, शैफ्ट है, इनको ज्वाइन करते थे विद सीमेंट लाइक एडिसिव और बनाया जाता था अकेमेनियन पिलर, ठीक है। वाइल एज जो मोरियन पिलर्स थे इनको कार्व आउट किया जाता था फ्रॉम ओनली वन रॉक, यानी एक रॉक जो है इसी को कन्वर्ट किया जाता था मोरियन पिलर में, ठीक है। ये जो अकेमेनियन पिलर्स थे दे वर अटैच्ड टू अकेमेनियन एम्पायर बिल्डिंग के साथ, बिकॉज ये जो अकेमेनियन पिलर्स थे दे वर नॉट एज स्ट्रांग एज मोरियन पिलर्स, इसीलिए फॉर सपोर्ट पर्पजेज अकेमेनियन पिलर्स को बिल्डिंग के साथ अटैच किया जाते थे, ठीक है। लेकिन ये जो मोरियन पिलर्स हैं दे वर वेरी स्ट्रांग, इसीलिए इनको इंडिपेंडेंटली अनी वायर इरेक्ट किया जाता था, ठीक है। ये जो मोरियन पिलर्स थे दे वर फाउंड ऑल ओवर द मोरियन एम्पायर, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको ऊपर पढ़ाया पिलर्स, इनके ऊपर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर एबेकस होता था एंड एबेकस पर एनिमल कैपिटल्स पाए जाते थे, पर्टिकुलरली ऑफ द बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लायन, ठीक है ना। देखिए मोरियन पिलर्स हैविंग एनिमल कैपिटल्स ऑन देम, इनको लोकेट किया गया है फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, जैसे फ्रॉम सरनाथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर बिकॉज इसको चूज किया गया है एज एम्बलम ऑफ द इंडिया। देन फ्रॉम सनकीजा, रामपुरवा, लावरिया नंदागढ़ एंड बसारा बाकिरा, दीज आर द एरियाज जहाँ पर मोरियन पिलर्स विद एनिमल कैपिटल्स फाउंड किए गए हैं, लोकेट किए गए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एम्बलम एंड सरनाथ लाइन कैपिटल पिलर, ठीक है। देखिए जो लाइन कैपिटल पिलर है सरनाथ उत्तर प्रदेश में, जिसको अशोका ने बनवाया था, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मोरियन एम्पायर अबाउट 100 ईयर्स अगो, इंडिया ने इसको चूज किया एज इट इज नेशनल एम्बलम, ठीक है ना। ये जो लाइन कैपिटल पिलर है सरनाथ उत्तर प्रदेश में, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे इट इज हैविंग सर्कुलर एबेकस, मैंने ऊपर आपको दिखाया व्हाट इज कॉल्ड सर्कुलर एबेकस, एंड सर्कुलर एबेकस पर 4 एनिमल फिगर्स को दिखाया गया है, जैसे लाइन, बुल, हॉर्स एंड एलिफेंट की फिगर्स, ठीक है। एंड दीज एनिमल फिगर्स आर रिवॉल्विंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। देखिए अशोका ने इस पिलर को इसलिए बनवाया था इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट, कमेमोरेट एंड टू रिमेंबर धर्मचक्र परिवर्तन, दैट इज फर्स्ट स्पीच और sermon ऑफ लॉर्ड बुद्धा। आप लोगों ने सुना होगा लॉर्ड बुद्धा ने फर्स्ट स्पीच दिया था सरनाथ उत्तर प्रदेश में, एंड इन ऑर्डर टू कमेमोरेट दैट स्पीच अशोक ने लाइन कैपिटल पिलर को बनवाया था, ठीक है। ये जो सर्कुलर एबेकस है इसमें एक क्राउनिंग व्हील है जिसको हम बोलते हैं धर्मा चक्रा, एंड धर्मा चक्रा में 24 सुपोकस होते हैं, ठीक है। जस्ट बिलो एबेकस वहां पे लिखे गए हैं द वर्ड्स सत्यमेव विजयते, यानी सच्चाई हमेशा जीतती है। आपसे पूछा जाएगा, आप बताइए जो वर्ड्स हैं सत्यमेव विजयते ये किस बुक से लिए गए हैं। दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। आप जानते होंगे जो उपनिषद है दीज आर द फिलोसफिकल बुक्स ऑफ हिंदू रिलीजन, ठीक है। और ये जो वर्ड्स है सत्यमेव विजयते जस्ट बिलो एबेकस, इनको लिखा गया है इन द फॉर्म ऑफ देवानगिरी स्क्रिप्ट, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे रॉक कट स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट लोमास ऋषि केव। देखिए जो लोमास ऋषि केव है इसको पैट्रोनाइज, इसको बनवाया था अशोका ने फॉर अजविका सेक्ट। अजविका सेक्ट वाज पार्ट और सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। जो लोमास ऋषि केव है इट इज सिचुएटेड इन दी बराबर हिल्स इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट, ठीक है। आपको इतनी जानकारी इस केव के बारे में याद रखनी चाहिए बिकॉज यहाँ से पूछा जाता है जो लोमास ऋषि केव है ये किस स्टेट में लोकेटेड है या किस सेक्ट के लिए इसको बनवाया था, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट इज सुतुप, ठीक है।
देखिए जो स्तूप है, इट इज सेमी सर्कुलर माउंड लाइक स्ट्रक्चर, और इस माउंड में रखे जाते थे डेड रिमेन्स और ब्यूरियल रिमेन्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, और जो कोर होता था स्तूप का, इसको बनाया जाता था विद द हेल्प ऑफ अनबर्नट ब्रिक्स, और जो आउटर वॉल होता था स्तूप का, इसको बनाया जाता था विद द हेल्प ऑफ बर्नट ब्रिक्स। ठीक है, और बर्नट ब्रिक्स के ऊपर प्लस्तर किया जाता था। ठीक है, जो आर्ट ऑफ स्तूप मेकिंग है, इट रीच्ड इट ज़ेंथ और क्लाइमैक्स ड्यूरिंग Ashoka's rule, because during Ashoka's rule about 84,000 स्तूपास were erected। ठीक है, अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे स्तूप की, इट इज सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है जब हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे स्तूप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, देखिए जो यहां पर मैंने एग्जाम्पल ले ली है, इट इज सांची स्तूप ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, जो आपको यहाँ पर सेमी स्फेरिकल पार्ट ऑफ स्तूप दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं अंडा। और जो पाथ, जिस पाथ में लोग क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं राउंड द स्तूप, उस पाथ को हम बोलते हैं प्रदक्षिण पाथ और सर्कम एम्बुलेटरी पाथ। लेकिन अगर हम सांची स्तूप की बात करेंगे मध्य प्रदेश में, इसमें दो प्रदक्षिण पाथ्स और सर्कम एम्बुलेटरी पाथ्स है। वन इज अपर सर्कम एम्बुलेटरी पाथ एंड वन इज लोअर सर्कम एम्बुलेटरी पाथ। ठीक है, और जो दीवार है, सांची स्तूप का जो दीवार है, इस दीवार में 4 गेटवेज है इन द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और इन गेटवेज को हम बोलते हैं टोरनाज। ठीक है, लेकिन जो बिल्डिंग की मेन गेटवे होती है, मेन दरवाज़ा होता है, मेन एंट्री होती है, इसको हम बोलते हैं गोपुराम। ठीक है, अब हम फर्दर जूम करके देखेंगे इस इमेज को इन ऑर्डर टू मेक बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए ये जो दीवार है, इस दीवार की जो गेटवे है, इसको हम बोलते हैं टोरना, और जो ये सेमी स्फेरिकल पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं अंडा, और अंडे के ऊपर जो ये ड्रम लाइक स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, इसको हम बोलते हैं हर्मिक। ठीक है, और हर्मिक के इनर साइड आपको दिख रहा होगा बेल शेप्ड स्ट्रक्चर, और इस बेल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं छतरी। और ये जो 3 बेल शेप्ड स्ट्रक्चर जो हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं 3 रटनाज ऑफ बुद्धिज्म। वन इज बुद्धा, अनदर इज धम्मा एंड अनदर इज शांगा। ठीक है, दीज आर 3 रटनाज ऑफ बुद्धिज्म जो रिप्रेजेंट करती हैं छतरी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम क्विक रिविजन करेंगे, ये जो दीवार है, इस दीवार की जो गेटवे है, इसको बोलते हैं टोरना, लेकिन जो बिल्डिंग की अपनी गेटवे है, अपना जो दरवाज़ा होगा, इसको हम बोलते हैं गोपुराम, और जो ये सेमी स्फेरिकल पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं अंडा, और अंडे के ऊपर जो ये ड्रम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हर्मिक। हर्मिक के इनर साइड जो ये बेल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं छतरी, और छतरी जो है इट रिप्रेजेंट्स 3 रत्नाज ऑफ बुद्धिज्म, वन इज बुद्धा, धम्मा एंड शुंगा। ठीक है, आई होप आपको अब स्तूप के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, देखिए जो बुद्धिज्म के मॉकस है, उनके क्वार्टर्स या डिवेलिंग प्लेसेस को हम बोलते हैं विहार्स। ठीक है, लेकिन जैनिज्म के मॉकस जो है, उनके डिवेलिंग प्लेसेस को हम बोलते हैं बसादिस। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वी आर चैताज, दीज वर वर्शिप प्लेसेस और वर्शिप हॉल्स ऑफ बुद्धिज्म मॉकस। आप कमेंट में बताइए, जो जैनिज्म मॉकस है, उनके वर्शिप प्लेसेस, उनके वर्शिप रूम्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, अगर हम स्कल्पचर्स की बात करेंगे, मौर्यन पीरियड से हमें 2 इंपॉर्टेंट स्कल्पचर इमेजेस मिले हैं। वन इज ऑफ यक्षिनी एंड अनदर इज ऑफ यक्षा। दे वर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप, यानी मौर्यन पीरियड के लोग यक्षिनी और यक्षा की पूजा करते थे। ठीक है, इतना ही नहीं, बल्कि जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म लोग भी यक्षिनी और यक्षा के पूजा करते थे। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दीदारगंज बिहार एक साइट है यहाँ पर, वहाँ से हमें यक्षिनी इमेज डिस्कवर हुई थी। ठीक है, अगर हम अर्लेस्ट तमिल टेक्स्ट बुक देखेंगे, शिलापदिकरम, वहाँ से हमें अर्लेस्ट मेंशन मिली है यक्षिनी फिगर की। देखिए जितने भी जैन तीर्थंकराज थे,
देवा 24 इन नंबर, वो सारे के सारे यक्षिणी फिगर की पूजा करते थे। ठीक है, आप देखते होंगे यक्षिणी फिगर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना कि ड्रैपरी पैटर्न क्या है, थिकनेस कितनी है, ब्रेस्ट साइज क्या है, पैटर्न ऑफ द आइज क्या है, हेयर पैटर्न क्या है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये किस पीरियड में इनकी पूजा करते थे लोग। ठीक है, लास्ट में देखेंगे हम सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए एंशंट इंडिया में जितने भी बिग लैंड ओनर्स होते थे, बिग फार्मर्स होते थे, उनको गपातिस के नाम से जानते थे। ठीक है ना, और जो जैनिज्म के मॉकस होते थे, उनके क्वार्टर्स या डेवलिंग प्लेसेस को बसादिस बोलते थे। लेकिन बुद्धिज्म के जो मॉकस थे, उनके डेवलिंग प्लेसेस या उनके क्वार्टर्स को विहार्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लास्ट में देखेंगे हम व्हाट आर जटाका स्टोरीज। ठीक है, देखिए स्टोरीज अबाउट द लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा, उनको हम बोलते हैं जटाका स्टोरीज। ओके, फॉर एग्जांपल चदंता जटाका है, श्याम जटाका है, विदुर पुंदित जटाका है, रुरु जटाका है, सिबी जटाका एंड वसंतारा जटाका। ठीक है, ये सारे स्टोरीज जो हैं ये हमें बोलते हैं अबाउट लाइफ इवेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा, like this session and subscribe Vision Plus Academy. Thank you for watching this video.